ये बोर्ड शेयर हो रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, आज मैं आपको एक अनदर जो बाकी लोग जो समझ चुके होंगे अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्राई करूंगा कि इसमें हम जो कॉम्बिनेशंस लगा रहे हैं उस कॉम्बिनेशंस को कैसे लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे वापस ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह हो रहा है कि हम अगर फ्लो चार्ट पे ध्यान देते हैं तो फ्लो चार्ट में दो कंसेक्यूटिव ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये एक ऑपरेशन हो रहा है, दूसरा एक ऑपरेशन हो रहा है, यानी दोनों ही ऑपरेशन में अगर आप ध्यान देते हो तो यस और दूसरा ऑपरेशन यस और यस का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन दो जो कॉम्बिनेशंस है एक साथ अगर लिखते हैं और सीधा सीधा यस कंडीशन आ जाता है तो वो हमारे लिए एक ऑपरेशन बनेगा, यानी दो अलग अलग इफ को लिखने के बजाय अगर हम इस पूरे इफ को एक साथ लिखें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि इफ, अब बात ये उठती है कि अगर हम लिखना चाहते हैं तो ए इज ग्रेटर देन बी, और साथ ही साथ मैं ये लिखना चाहता हूं कि ए इज ग्रेटर देन सी, ये चीजें दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय मैंने बोल दिया एक साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन या आंसरिंग में आते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, देखिए हमारे स्टेटमेंट में एंड आ गया, तो उस एंड के लिए हम यह यूज करते हैं, सी में हमारे पास स्टेटमेंट है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ टू रिलेशनल ऑपरेटर, यानी जो हमारे पास दो रिलेशनल एक्सप्रेशन है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो यू कैन क्रिएट ए व्हाट लॉजिकल ऑपरेटर, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट करती हो। तो दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ के आप लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो इसमें ये होता है कि इफ कंडीशन में अगर ये यस हुआ और ये यस हुआ तो इसका मतलब होता है कि आपके पास क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं कि अब दूसरा कॉम्बिनेशन, मतलब अगर हम चाहते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है कि ये वाला कॉम्बिनेशन, दूसरे तरफ अगर बात करते हैं कि B इज ग्रेटर देन, अब जैसे बात कर रहे हैं कि A इज ग्रेटर देन B, B A इज ग्रेटर देन C, तो ये हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या बन रहा है, दूसरे कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे तो इस डायरेक्शन पे अगर चलते हैं या इसी का ही दूसरा फॉर्म, यानी यहाँ यस हुआ यहाँ नो हुआ, तो अब देखिए अगर मैं यस से अब मैं नो पे आता हूं तो नो के बाद मेरा ये प्रिंट होना चाहिए, तो सी, तो मैं कैसे आ सकता हूं। अब देखिए दूसरा ये भी है हमारे पास कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे एक नो है और यहाँ पे एक नो है, दो बार नो है और दो बार नो का भी सी है, यानी दो हमारे पास ऑप्शन है जिसको हमको एक साथ एक प्रिंट में आना चाहिए। तो वो भी हमारे पास एक सवाल उठता है कि इसको हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। अब एक बार यहाँ पे नो है, यहाँ पे एक बार यस है, तो आप देखिए सोचोगे कैसे, यहाँ पे नो यहाँ पे यस, अगर ये ओके हुआ तो आप जो है बी को प्रिंट करोगे, तो यानी एक बार नो एक बार यस बी। तो अब इन चीजों को इफ जो कंडीशन होता है वो कॉम्बिनेशन में काम करता है जब ये दोनों, यानी एक में नो एक में यस, तो नो को कैसे लिखोगे यस को कैसे लिखोगे, यानी ए और बी के कॉम्बिनेशन में नो कैसे रहेगा और बी और सी के कॉम्बिनेशन में ये कैसे रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए करता हूँ, तो यानी ये किसके लिए करेगा, जो यहाँ पे नो है वो चीज फुलफिल करेगा, करेगा कि नहीं बताइए। अगर मैं बी इज ग्रेटर देन ए करता हूं यानी शुरू में ये वाला, तो बी इज ग्रेटर देन ये, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता हूं साथ में यहाँ पे अगर मैं बताता हूं बी इज ग्रेटर देन सी, तो काम करेगा कि नहीं बताइए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी के बीच में यस वाला तो आपने ले लिया, एक डायरेक्शन पे गया, नो वाले के लिए चल रहे, तो जब आप नो वाले के लिए चल रहे तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे नो वाले के लिए चल रहे, तो चलिए मैं एक अंडू करके आपको दिखा रहा हूं। पहले हम एक डायरेक्शन पे चलते हैं, ठीक है, आप चाहे तो ये वाला डायरेक्शन पे आप ले सकते हो, और ये जो सी वाले दो पोर्शन है इसको हम लोग बाद में लेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं अभी फिलहाल, सी वाले को बाद में लेते हैं। पहले ए को ले लिया, अब बी को लेते हैं, फिर सी के कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे कि एक साथ एक बार में प्रिंट हो जाए। तो अब बी वाले को ट्राई करते हैं, क्योंकि देखिए सी दो बार है, हम सी को दो बार दो अलग अलग स्टेटमेंट के बजाय एक स्टेटमेंट कैसे कर सकते हो वो सोचेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि बी वाले को ट्राई करते हैं, यानी ये बी,
तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नो पे आना पड़ेगा, और नो से वापस जो होता है यस पे आना पड़ेगा ये, और यहां से वो जो होता है बी पे जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हमको बनाना है, सोचिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टेटमेंट, अगर ये सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इस तरफ आएगा। इस तरफ जब आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि एल्स पार्ट। देखो मैं एल्गोरिथम मतलब जो भी फ्लो चार्ट में है उसका मैं कोडिंग में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। एल्स के बाद इफ के बाद अब बताइए कि इफ नो तक मुझे पहुंचना है, लेकिन इफ जो होता है वो यस पे काम करता है, लेकिन इस नो को यस में बदलना है, तो मैं क्या करूं? सर बी इज यस, इज ग्रेटर देन ए लिखूंगा, तो यानी मैं जो नो को एक्सेप्ट कर रहा हूं, यानी जिस नो के लिए बात कर रहा हूं, वो यहाँ पे इफ के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहता हूं तो बी इज ग्रेटर देन ए। यस सर। उसके बाद अब देखो यस, तो यस वाला तो सही है क्योंकि इफ तो यस के लिए काम करता है, तो यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक होगा? तो दोनों का क्या मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, एंड। यस सर, एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो जब एंड ऑपरेशन लगा तो इसका मतलब होता है कि बी इज ग्रेटर। तो इसका मतलब है हम फ्लो चार्ट में से जो पोर्शन था अलग अलग इंडिविजुअल ए और बी, उन दोनों के लिए हमने देख लिया। अब हमारे पास सवाल आता है कि सी के लिए कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो सी के लिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, अब यहां चलते हैं लेफ्ट साइड में, यस, यस के बाद नो, ठीक है, और नो के बाद यहां पे आ रहा है सी, यस नो सी। अब यहां पे आ रहा है नो नो और सी, तो इसका मतलब होता है कि यहां से अगर मैं यहां जाता हूं, नो नो सी के लिए होता है, और यहां पे आ रहा है। तो अब बताइए कि मैं क्या कॉम्बिनेशन लगाऊंगा कि जिससे होगा, एनी आइडिया क्या हो सकता है? यस के लिए ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, आपका आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी के लिए, और सर अब बस सिर्फ एक एल्स लगेगा शायद सर। सिर्फ एक एल्स लगेगा? हाँ सर, ए और सी को हमने कंपेयर कर दिया, बी और ए और बी और सी को भी कर दिया, तो बचा सर सिर्फ लास्ट सी। देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब देखो, हम जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ध्यान देना, हम जो प्रोग्रामिंग इनिशियल लेवल पे किए थे, जिसमें हमने सारे चीजों को कंसीडर करते हुए प्रोग्राम में लिख दिया था। अब इसको शॉर्ट करने का तरीका यह है, क्योंकि आपके पास दिमाग ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि सी 2 बार आया है, और सी 2 बार तभी प्रिंट होगा जब ए और बी सक्सेस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। भूमिका? यस सर। इसका मतलब है ये जो हमारे पास 4 आउटपुट है, ए सी बी और सी, अगर मैं ए और बी का आउटपुट के लिए कोडिंग कर दिया हूं, तो इसका मतलब होता है बाकी जो कोडिंग बचा है वो किसके लिए होगा, यानी बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसी के लिए होगा। तो मैंने ए के लिए कोड लिख दिया यहाँ पे, बी के लिए कोड मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास बचता क्या है, एल्स। अब एल्स के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही वो अल्टीमेटली ये दोनों अगर सक्सेस नहीं हुआ तो सी प्रिंट होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक प्रिंट होना है। तो 2 के लिए मैंने प्रिंट करवा दिया, तो तीसरा तो सी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गई ये सिंपल सा कोडिंग किस तरह से काम किया है? आ गया सर। बाकी लोग? यस सर। आ गया। अब आ जाते हैं, इससे भी इजी कोडिंग में चलते हैं। इससे भी इजी कोडिंग कौन बता सकता है? सुषमा शायद कल कुछ बोल रही थी, टेम्पररी या कुछ ऐसा लेके। यस सर। सर मैं बोल रही थी कि अगर हायर वैल्यू को किसी दूसरे टेम्पररी वैल्यू में असाइन करा के कंपेयर कराएंगे तो बन जाएगा। ठीक, और ये वाला शायद मैंने कभी बताया था शायद। सर आप लॉजिक बूस्टिंग क्लास में बताए थे। बताया था ना मैं। देखो अब बाकी लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, आपको याद है, ये बहुत अच्छी चीज है कि आज भी आप उस चीज को याद करके रखे हो, और वो चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखो जो सुषमा बोल रही है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि मैं मैक्स नाम का एक वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं ए को स्टोर कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टोर। अब मैं कंपेयर करूंगा कि इफ मैक्स, जो कि जिसमें ए वैल्यू है, अगर वो किससे छोटा हो, मतलब अगर बी से छोटा हो। देखिए सोचने का तरीका, मैक्स वैल्यू मैंने लिया है और मैं चेक करूंगा कि जिसमें ए वैल्यू है अगर वो बी से छोटा है
तो मैं सिंपल सी बात है कि x इज इक्वल टू बी स्टोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैक्स में जो अभी करंट वैल्यू a है, अब वो जब मैं मैच करता हूं b से तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि मैक्स जो अभी करंटली a वैल्यू को कंटेन यानी मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करके रखा है वो b से छोटा है, तो इसका मतलब है मैक्स वैल्यू b हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूं और उसके बाद मैक्स वैल्यू में अगर b ग्रेटर है तो मैक्स वैल्यू में जो भी ग्रेटर होगा उसको मैं थर्ड वेरिएबल से कंपेयर करूंगा। और उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन में अगर फेल होता है यानी पास होता है कि c से लेस है तो मैं c को कर दूंगा और c आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया? आया सर। यस सर। बाकी लोग? यस सर। भूमिका? यस सर, आया सर। आया है। आरोही को समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। यस सर, आ गया। क्लियर हुआ? तो इन चीजों में आपने देखा कि 3 डिफरेंट तरीके हैं, एक ही प्रोग्राम को 3 अलग अलग तरीके से हमने किया है। तो जिसमें हमने एक लॉजिक देखा, लॉजिक में हमने ये देखा कि हमारे पास जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के बेस पर हम 3 चीजें कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है। अब चलिए मैं सेकेंड पार्ट में चलता हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास A, B और C है। अब इसको मैंने क्या किया, सबसे पहला मैक्स इज इक्वल टू A में स्टोर कर लिया। अब ये जो हमारा A में स्टोर किया तो फ्लो चार्ट में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अब प्रोसेस होने के बाद देखिए इसमें फ्लो चार्ट में मैं क्या बता रहा हूँ, अभी कंडीशन की टेस्टिंग हो रही है। कंडीशन टेस्टिंग में देखिए क्या हो रहा है कि मैं इसको मैक्स को चेक कर रहा हूं कि मैक्स की वैल्यू अगर b से लेस है तो आप यस पे जाओगे और नो पे जाओगे। अब ठीक है, अब यस पे जाओगे तो ये हो गया, नो पे जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ये आपका नथिंग, यानी यहाँ पे आप लिख दीजिए नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है इसके लिए, नथिंग। ठीक है, यानी नथिंग मतलब कुछ नहीं है, इसके लिए कोई एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। वाई अगर यस है तो यस करने में आप क्या करोगे, आप यस करने के बाद एक प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, वो होता है कि मैक्स इक्वल्स टू आप लिख रहे हो बी, यानी बी अब ग्रेटर है, यस हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर आपके। अब उसके बाद फिर इसकी टेस्टिंग कर रहे हो। इसकी टेस्टिंग करने के लिए आप जो होता है फिर अगेन जो आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल है, यानी किसके लिए, मैक्स के लिए, तो मैक्स इज लेस देन सी हुआ। अब यस हुआ तो आप क्या प्रोसेस करोगे, सिंपल सी बात है कि मैक्स इक्वल्स टू सी लिख दोगे और यहां पे अगर नो है तो नथिंग। ठीक है, अब देखो फ्लो चार्ट में हमने इसको एक डिफरेंट फ्लो चार्ट बनाया। तो ये कोडिंग क्या था जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोडिंग में सबसे पहले आपने क्या लिया था, मैक्स इज इक्वल टू ए स्टोर किया था, फिर उसके बाद आपने लिया कि मैक्स। अब देखो जो चीजें मैंने लिखा, मतलब ये मेरा पहला कंसेप्ट है, यानी जो फ्लो चार्ट है मेरा पहला कंसेप्ट है जिसमें कोडिंग के बारे में मैंने नहीं सोचा। मैं सोचा हूँ कि ये काम करेगा तो ऐसे काम करना चाहिए। तो उसके बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं इसको बी से कंपेयर किया, बी से कंपेयर करने के बाद मैक्स इक्वल्स टू बी कर दिया। उसके बाद इफ मैक्स इज लेस देन सी then max equals to c and then c is sorry max is greater, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। आपको समझ में आ गया पूरा चीजें? यस सर। यस सर। आया सर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, चलिए पहले वाले में चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से अगर मैं 4 वेरिएबल का इनपुट लेता हूं, 4 वेरिएबल्स, यानी हमारे पास ए बी सी डी अगर है, तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके कोडिंग के लिए? बता सकते हो? सर मैक्स वाला सर। मैक्स वाला बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी लोग एग्री करते हो? मुझे तुम सर मैक्स वाला ही लग रहा है। मुझे सेंटर वाला ठीक लग रहा है सर। सेंटर वाला ठीक लग रहा है। अगर 4 के लिए बनाना पड़ेगा तो सेंटर में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे बताइए? लास्ट में जो एल्स है उसमें एल्स दिखाएगा।
नहीं, यहाँ पे 3-3 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ भी लगाना पड़ेगा। समझ में आया भूमिका? लास्ट में एल्स पार्ट में सिर्फ डी रह जाएगा सर, फिर उसमें स्टेप्स बढ़ेंगे सेंटर अगर वाला हम लोग मेथड लेके आप चलेंगे। इसका फ्लो चार्ट बनाओगे तो उस समय ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड मेथड है और थर्ड मेथड है, दे आर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इस तरीके के नेस्टेड में जब जाते हो तो जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो नेस्टेड है या नेस्टिंग है ये भी कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं उतने कॉम्प्लेक्स में ना जाऊं, सिंपल वे पे चलूं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाता है फिर? मैक्स। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ दो स्टेटमेंट मतलब ऐसा ही एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग कुछ बता नहीं रहे हो। यस सर, मैक्स वाले से इजी बनेगा। मैक्स वाले इजी, उदित बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, मैक्स वाले से इजी बनेगा। अब इसमें अगर वेरिएबल बनाते हो, डी के बाद ई ले लेते हो, एफ ले लेते हो, तो ये वाला आप सिंपल दो स्टेटमेंट जोड़ते रहो, आपका पूरा कोडिंग काम करेगा। ठीक है, सुषमा क्या बोलती है? यस सर, मैक्स वाला सही रहेगा सर। मैक्स वाला सही रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि आप एक ही कोड, एक ही टाइप के इनपुट के लिए आपने देखा 3 अलग अलग वैरायटीज है। अब मैं सोचने का तरीका आपको बताया। पहला वाला जो केस है इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फ्लो चार्ट जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आप इसका स्टेटमेंट लिख दियो। दूसरा वाला जो तरीका है इसमें आपको थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है। सोचना क्या पड़ रहा है? फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट में से हम देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट का जो एंड रिजल्ट दिखा रहा है ACBC, तो जिसमें अगर हम C 2 बार आया है तो इसका मतलब है कि दोनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखने के बजाय एक ऐसा तरीका सोचा जाए। देखो सोचने का तरीका है क्या है, ऐसा तरीका सोचा जाए A और B के लिए अगर मैं प्रोग्राम लिख देता हूं तो ये दोनों अगर सक्सेस नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट के थ्रू जो हमारे पास 2 ऑप्शन है इसको 2 अलग अलग लिखने के बजाय एल्स में लगा देते हैं। अगर सपोज कर लो इनमें से कोई ऐसा आपने फ्लो चार्ट बनाया होता है जिसमें कि A आता, C आता और B 2 बार आता है, तो फिर आप B के लिए वैसा सोच सकते थे। समझ में आया? तो आपको ये सोचना है कि मैं एक फ्लो चार्ट से उसको ऑप्टिमाइज कैसे करूं, और ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, उसको आपको खुद से हेल्प करना है। तो ये मैंने आपको 2 तरीका बताया, ये एक 3 आपके साथ है, एक मैं फ्लो चार्ट में आपको बताया सिंपल सा। अब आ जाते हैं थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में हमारे पास